नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि उधर जब फ़ोन करती है आखिर नरमीन निहाल के भाभी को और पूछती है कि नरमीन का सारा जेवर क्या आपके पास है। इस पर कहती है जब निहाल की भाभी नरमीन से कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कि माहिन का जेवर मेरे पास हो, और भला मैंने उसके जेवर का क्या करना है, मैंने तो आज तक कभी उससे कोई चीज़ नहीं मांगी, तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो। ये तुम क्या कह रही हो? जब वो कहती है उसको कि आप जानती हैं कि माहिन का सारा का जेवर उसके पास नहीं, और जब पूछा तो उसने सारा इल्जाम आपके सर लगा दिया और कहा कि सारा जेवर आपके पास है। इससे सुनते ही फौरन से समझ जाती है निहाल की भाभी और वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद उसने सारा जेवर निहाल को दे दिया होगा, उससे पूछो कि कहीं उसने ये तो नहीं किया। उधर आप देखेंगे कि जब बताती है निहाल की भाभी उसके भाई से कि तुम जानते हो कि सारा का सारा जेवर माहिन से ले चुका है निहाल, और जो उसके बाप ने उसको रकम दी थी वो भी। इस पर एकदम से निहाल के भाई के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो कहता है कि यानी उसने इस वक्त जो है अपनी बेगम को भी धोखा दे दिया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उधर आप देखेंगे कि जब देखती है नरमीन के हुमायूं तो गुल्लू की एक आवाज पे फौरन से ही दौड़ा चला जाता है, तो वो समझ जाती है कि शायद अब उसकी ये जगह गुल्लू लेने वाली है, इसीलिए वो खामोशी से साइड पे होना शुरू हो जाती है। और जब हुमायूं ये बात नोट करता है तो वो कहता है नरमीन से कि नरमीन तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे इतना ज्यादा इग्नोर क्यों करने लगी है। उस पर नरमीन कहती है कि आपको ही फुर्सत नहीं है हुमायूं, मैं जानती हूँ कि अब आपको गुल्लू पसंद आ गई है, इसीलिए तो अब आप मुझे इग्नोर करने लगे हैं और मेरी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, आपको सिर्फ और सिर्फ गुल्लू ही नजर आती है। इस पर कहता है हुमायूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। उधर आप देखेंगे कि जब तला देखता है कि ईमान के बाप ने तो वाकई ही उसे कुछ नहीं दिया और वो देखता है कि अब यकीनन उसकी शादी भी हो चुकी है ईमान के साथ, तो वो ईमान से बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से पेश आता है और कहता है कि इतने ज्यादा जतन किए हैं तुम्हारे बाप ने रिश्ता देने के लिए और तुम क्या समझती थी कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारोगी, ऐसा हर केस में कुछ नहीं होने वाला, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा, तुमने जो कुछ करना था और तुम्हारे बाप ने वो तुम लोग कर चुके हो। उधर आप देखेंगे कि ईमान ये सब कुछ देखकर एकदम से हक्का-बक्का रह जाएगी क्योंकि उसने तलाक का ये रूप पहले कभी नहीं देखा होगा और वो सोच में पड़ जाएगी कि आखिर तलाक को क्या हो गया।